देखेंगे दोस्तों, हम लोग आज की क्लास में क्लास 10 का कुछ सूत्र देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चिन्ह देख लेंगे। ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, और ये वाई डैश। हम लोग जानते हैं कि एक्स वाला प्लस होता है, उसके बाद पहले एक्स और वाई लिया जाता है। तो पहले एक्स होगा और वाई, तो पहले एक्स लेंगे उसके बाद वाई। तो एक्स प्लस एक्स है तो ये प्लस लेंगे और डैश वाला माइनस लेंगे। वाई तो प्लस लेंगे, वाई डैश माइनस लेंगे। तो पहले आता है एक्स, तब होता है वाई। इसको बोलता है भुज, इसको बोलता है कोटि। तो पहले एक्स वाई होता है। तो यहाँ एक्स है तो प्लस ले लेंगे, और यहाँ वाई डैश वाई है तो प्लस ले लेंगे। तो ये फर्स्ट पहला चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और इसमें सारे प्लस होता है, साइन का भी जो भी मान होता है सारे इसमें प्लस होता है। और ये अगर देखेंगे, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्स डैश और वाई, तो इसमें पहले माइनस होंगे तब होगा प्लस एक्स वाई। तो एक्स डैश है इसलिए माइनस, फिर वाई। तो ये इसमें देखिए, इसमें आपका साइन और कोसेक, साइन और कोसेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस। ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट, ये थर्ड चतुर्थांश। तो इसमें क्या होता है, एक्स वाई, तो इसमें एक्स डैश है तो माइनस होगा, वाई डैश है तो ये माइनस हो जाएगा। तो पहला जो घर है आपका, पहला चतुर्थांश जो है प्लस प्लस, ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस। इसमें देखेंगे हम लोग पहले एक्स, तो वो आता है वाई। तो एक्स और वाई, तो इसमें एक्स प्लस हो जाएगा और वाई डैश है इसीलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग, इसमें साइन और कोसेक प्लस में आता है, इसमें टेन और कोट, इसमें टेन और कोट प्लस में आता है, बाकी सब माइनस में आता है। और इसमें आपका आ गया सेक, और इसमें साइन और कोसेक प्लस में और इसमें टेन और कोट। तो इसमें आपका आ जाएगा, देखिए कॉस और सेक, कॉस और सेक हो जाएगा, कॉस और सेक, ये प्लस हो जाएगा, बाकी सब माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार चतुर्थांश होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें होता है सभी प्लस में, और ये होता है आपका साइन और कोसेक प्लस में, बाकी सब माइनस में। चेंज करने के बाद जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो कोस थीटा होता है उसी प्रकार। तो इसमें हो जाता है आपका टेन और कोट प्लस में, बाकी सब माइनस में। इसमें कोस और सेक प्लस में, बाकी सब माइनस में। ये तो ऑल प्लस इसमें आता है, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव आता है, ठीक। तो ये आपका चिन्ह हो गया। इस तरह त्रिकोणमिति में इसका उपयोग होता है। हम लोग आगे देखेंगे फार्मूला त्रिकोणमिति का ही। हम लोग देखेंगे आगे, ये त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10 का है। क्लास 10 का सारे फार्मूला आज हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग थीटा, थीटा का क्या होता है। देखिए जैसे कि ये राइट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ मान के चलिए ए बी सी भुजा है, ए बी सी भुजा है। अगर यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने आपका लंब होगा, लंब यानी परपेंडिकुलर, पी हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो बचा आपका ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। थीटा के सामने लंब होता है पी परपेंडिकुलर, जो बचा आपका हो गया आधार, बेस। इसको बी से डिनोटेट किया जाता है। और 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण होता है, हाइपोटेनियस कर्ण होता है, और इसको हाइपोटेनियस को ऐसे डिनोटेट किया जाता है, लंब को परपेंडिकुलर पी से और आधार यानी बेस को बी से। तो थीटा के सामने अगर थीटा यहाँ रहे तो थीटा के सामने लंब होता है, जो बचा आधार,
और नब्बे डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो इस कंडीशन, अगला कंडीशन देखेंगे हम लोग, अगर ए बी सी, थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब, और ये जो बचेगा ये आपका आधार हो गया, और ये आपका कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ भी थीटा के सामने आपका लंब हो गया था। ठीक है, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होता है, हम लोग जानते हैं, ये हो जाता है। ठीक है, थीटा जहाँ रहे थीटा के सामने होता है लंब, जो बचा आधार, थीटा के सामने लंब और जो बचा आधार, ये आपका कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलता है, ये कर्ण कभी नहीं बदलता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ये तो समझ गए, आगे फार्मूला देखेंगे। देखेंगे हम लोग इसमें 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, देखिए 90 डिग्री सामने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला आ जाएगा। और यहाँ से आपका निकल जाएगा कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका स्क्वायर भेजेंगे तो रूट चढ़ेगा, इसका स्क्वायर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा। तो अगला देखेंगे, अगर हमको लंब निकालना है तो कर्ण में घटा देंगे आधार को, अगर लंब स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण में, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण स्क्वायर में घटा देंगे आधार स्क्वायर को। ठीक है, अगर सिर्फ लंब निकालना हो तो स्क्वायर भेज देंगे, उस पर रूट चढ़ जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, उस पर रूट चला जाएगा। अगर हमको निकालना है आधार, आधार बराबर कर्ण में, हमको आधार निकालना है। ठीक है, तो घटा देंगे कर्ण में लंब को, आधार चाहिए तो आधार, कर्ण स्क्वायर माइनस, हमको आधार चाहिए तो कर्ण में लंब को घटा देंगे। ठीक है, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर, और सिर्फ आधार चाहिए तो कर्ण स्क्वायर में लंब स्क्वायर और इस पर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरह हो जाएंगे। देखेंगे हम लोग उल्टा, साइन का कोसेक हो जाएंगे, और टेन का कॉट हो जाएंगे, साइन का कोसेक उल्टा होता है, और टेन का कॉट, यानी उसके बाद आपका हो जाएंगे सेक का कॉस का सेक, कॉस का सेक हो जाएगा, कॉस का सेक। ठीक है, तो साइन का कोसेक और कोसेक का साइन, टेन का कॉट और कॉट का टेन हो जाएंगे, कॉस का सेक और सेक का कॉस, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, साइन का कोस, साइन थीटा का कोसेक, कोसेक का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन हो जाएंगे, और कॉस थीटा का सेक, सेक का कॉस थीटा हो जाएंगे, इस तरह हो जाएंगे उल्टा। चेंज देखेंगे हम लोग, बदली, अब चेंज देखेंगे हम लोग, बदली, ये तो उल्टा हो गया, तो हम लोग इस तरह देख लेंगे एक बार, साइन का कॉस
ठीक है, साइन का ये चेंज है, बदली, साइन का कॉस और कॉस का साइन, साइन का साइन थीटा का कॉस, कॉस का साइन। तो आगे देखेंगे सेक का कोसेक, सेक का कोसेक थीटा भी लगा सकते हैं, सेक सेक थीटा का कोसेक और कोसेक का सेक। तो टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन, ये चेंज हो जाता है। तो आगे देखेंगे हम लोग, ये तो चेंज हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया, चेंज होता है साइन का कोसेक, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक है, टेन थीटा बराबर टेन 90 माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस टेन थीटा, इस तरह हो जाएंगे। इसी में हम लोग देख लेंगे आगे, देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो कॉस आगे हम लोग देखेंगे इधर, ठीक है, तो जैसे कि कॉस 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। तुम लोग आगे देखेंगे कॉस का, कॉस 9 सेक का देखेंगे, कॉस तो हो गया है, सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा तो हो जाता है सेक थीटा, ठीक है। ये हो जाता है चेंज जो अभी देखें हम लोग, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन जो अभी छोटा रूप में देखें तो वही इस तरह होता है, ठीक है। तो टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ये हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, और सारे फार्मूला हैं। आगे देखेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमको साइन चाहिए साइन थीटा तो 1 बाय कोसेक को नीचे भेज देंगे, कोसेक थीटा हो गया। अगर हमको कोसेक चाहिए कोसेक थीटा हो जाएगा, साइन को नीचे भेज देंगे 1 बटे साइन थीटा, इस तरह हो जाएगा। आगे देखेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमको टेन चाहिए तो 1 बट्टे कोट थीटा, अगर हमको कोट चाहिए कोट थीटा तो 1 बट्टे टेन को नीचे भेज देंगे, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। आगे भी फार्मूला है, इसी में आगे देखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग को अगर कॉस थीटा चाहिए तो क्या करेंगे 1 बट्टे सेक कर देंगे, 1 बट्टे सेक थीटा। अगर सेक चाहिए सेक थीटा, अगर हमको सेक थीटा चाहिए तो क्या करेंगे 1 बट्टे कॉस थीटा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में और बहुत सारे फार्मूला होता है, देखेंगे आगे। इसको मिटा देते हैं। देखिए हम देखेंगे लका कला, जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण,
ठीक है। इसी को लिखते हैं P बाय एच, ये हो गया। अब साइन का ही उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है। साइन का उल्टा होता है तो कर्ण, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा जो कि एच बट्टे पी हो जाएगा। दूसरा देखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण जो कि एच बी बट्टे एच हो जाएगा। हम लोग इसी में देखेंगे कोस का उल्टा सेक होता है, सेक बराबर आपका कर्ण, कर्ण बटे आधार हो जाएगा जो कि एच बट्टे बी हो जाता है, ठीक है। देखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो इसको पी बटे बी लिखा जाता है। टेन थीटा बराबर पी बटे लंब बटे आधार यानी पी बटे बी होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर देखेंगे आपका आधार बट्टे लंब हो जाएगा, आधार बट्टे लंब हो जाएगा। इसी को लिखा जाता है बी बट्टे पी, ठीक है। ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इससे सारे क्वेश्चन बनता है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति जो चैप्टर है फार्मूला से ही बनता है। टोटल फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 8.1 2 3 4 सारे क्वेश्चन बुक का बन जाएंगे। ये फार्मूला से ही बनता है, फार्मूला आप सभी याद कर लीजिएगा। ये मेन फार्मूला है त्रिकोणमिति का, इसी से सारे क्वेश्चन बनता है। देखेंगे हम लोग आगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका कॉस है, कोस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अगर निकालना है, देखिए अगर निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 में कोस को भेज देंगे, 1 में कोस को भेज देंगे तो कोस उधर जाएगा बराबर के उस पार, तो कोस माइनस होगा। साइन को भेजेंगे तो साइन माइनस होगा, बराबर के उस पार जिसको भेजेंगे उसका चिन्ह बदलेगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा उस पार भेजने के बाद, बराबर के बाद। तो कोस को ऊपर भेज दिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखें अगर हम लोग साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालना है तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे आगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो हम लोग को अगर निकालना हो, हम लोग को अगर निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट को उधर भेज देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इसी में से हम सबको निकालना है कोसेक स्क्वायर, सिर्फ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हो जाता है, ठीक है। अगर इनमें से निकालना है कोट थीटा, कोट को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और बराबर कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट बराबर ये हो जाता है। अगर हमको कोट निकालना है सिर्फ कोट तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इसका स्क्वायर भेजेंगे रूट चलेगा, तो इस तरह हो जाता है, ठीक है। हम लोग याद रखेंगे ये सारे फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंस है, इसी से त्रिकोणमिति का सारे क्वेश्चन बनता है। आगे देखेंगे सेक स्क्वायर, आपका हो गया साइन कोस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन हो जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू एक हो जाता है। अगर हम लोग को निकालना है, अगर निकालना हो सेक स्क्वायर थीटा तो क्या करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 10 को ऊपर भेज देंगे, ठीक है। अगर निकालना हो सेक थीटा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर भेजेंगे रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा अगर मान निकालना हो तो 10 को ऊपर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उस पर रूट चढ़ जाएंगे तो रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह हो जाता है। अगर बाई दी चांस को निकालना है
टेन थीटा, तो क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा में -1 घटा देंगे, टेन को ऊपर भेज देंगे, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अगर निकालना हम सबको सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन थीटा की स्क्वायर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, इस तरह हो जाता है। इस तरह ये सारे त्रिकोणमिति का मेन फार्मूला है। इसको याद करने के बाद आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा 8.1 2 3 4।